Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल पे गए बालांट. तो कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. नावेद नाम के एक शख्स को एक हैंडलर ने हाफिज सईद के ऑपरेशन के लिए चुना था. उसे टोयोटा कार खरीदने को कहा जिससे वो जौहर टाउन आसानी से आ जा सके, जहां पर हाफिज सईद रह रहा था बड़ी सिक्योरिटी के साथ. अब नावेद को इस बारे में पता नहीं था और दूसरा शख्स जो था जिसे सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है, जिसे अफगानिस्तान से लाया गया था, उसे भी इस बात का कोई अता पता नहीं था कि वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं. पर एक ना एक दिन नावेद को इस बारे में बताना था और इसलिए हैंडलर ने बड़ी सफाई से उसे पैसों का लालच दिया जिससे वो हाफिज सईद को मारने के लिए राजी हो जाए, और वो राजी हुआ भी. इतना बड़ा प्लान करने के बावजूद भी मुश्किलें आ पड़ी और इस मुश्किल की वजह बना कोरोना वायरस. कोरोना वायरस की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चीन में नहीं, भारत और बाकी देशों में भी किस तरह से हल्ला बोल हुआ ये तो हम सब जानते हैं. इस सब का इस ऑपरेशन पर भी काफी गहरा असर पड़ा. अब नावेद को हैंडल करने वाला जो शख्स था वो ईद के दिन घर पर जाना चाहता था. 13 मई 2021 को वो घर चला गया, पर वो ज्यादा देर तक रुका नहीं. उसे अपने मिशन के बारे में पता चला और उसे वहां से नावेद के ऊपर भरोसा भी कम था, इसीलिए वो 14 मई को ही लौटने वाला था. पर किस्मत इतनी खराब थी कि उसे बुखार हो गया. अब काफी टेस्ट किए गए, डॉक्टर से पूछा गया, तब पता चला कि उसे कोविड हुआ है. मतलब गई भैंस पानी में. अब हैंडलर किसी भी तरह से नावेद तक पहुंच नहीं सकता था जब तक वो ठीक नहीं हो जाता. वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, पर फिर पता चला कि उसे बचाने में डॉक्टर नाकामयाब रहे. अब ये बहुत बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उस हैंडलर को नावेद के बारे में काफी जानकारी थी. उसे किस तरह से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है ये भी उसे पता था. पर अब दूसरा हैंडलर ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगा इस पर सबको डाउट था. अगर वो डरपोक निकला या फिर उसे समझ नहीं आया, शक हुआ, तो फिर हाफिज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता था. दूसरे हैंडलर को नावेद से बात करनी थी. दूसरी ओर जी टोयोटा कार में 300 किलो बारूद भरकर उस कार को हाफिज सईद के घर की ओर भेजना था. उसे भी ज्यादा देर तक ऐसे ही नहीं रख सकते थे. साथ ही में जिस सुसाइड बॉम्बर को अफगानिस्तान से लाया गया था उसे भी उस खाली बिल्डिंग में नहीं रख सकते थे. वहाँ पर कोई टीवी या कोई इंटरनेट की चीज नहीं रख सकते थे जिससे उसका दिमाग खराब हो या डिस्ट्रैक्ट हो जाए. पर हैंडलर ने जैसे तैसे करके नावेद से बात की, पर इस बार नावेद को शक हुआ. सामने वाले बंदे की बात उसे कुछ ज्यादा भाई नहीं, बल्कि उसे शक हुआ कि ये कुछ खतरनाक मामला है और इसलिए वो बात को टालने लगा. ये बात जब हैंडलर को पता चली तो उसने नावेद को धमकी दी और कहा, तुमने जो भी वीडियो हमें भेजे हैं, जौहर टाउन के नक्शे भेजे, वो सब ISI को दे देंगे. ISI का नाम सुनकर नावेद थोड़ा घबरा गया. उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, पर फिर उसे याद आया कि उसका एक रिश्तेदार पुलिस में है, तो उसने ये सारा मामला उसे बता दिया. नावेद के रिश्तेदार ने सीधा नावेद को हाफिज सईद के पास ले जाना सही समझा, मतलब जिसे मारना था उसी के पास. पर नावेद ने वहां जाकर सारा भांडा ही फोड़ दिया. जो बातें थी सारी हाफिज सईद को बता दी. मतलब ये एक तरह से गद्दार ही निकला. हाफिज सईद को ये बताया कि उस पर हमला होने वाला है. हाफिज सईद ने इस बात को लाइटली लिया क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि वो ताकतवर है, इतना उस तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है. इसलिए उसने नावेद को ही सलाह दी कि वो एक कॉलोनी छोड़कर ना चला जाए. मतलब इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए, टेररिज्म फैलाने का गलत काम कर रहा था, फिर भी खुद को इतना गुरूर से रख रहा था. अब ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि नावेद ना तो फोन उठा रहा था, ना ढंग से बात कर रहा था.